कलयुग में पांडवों का हुआ था दोबारा जन्म। जानिए कहाँ। महाभारत का नाम सुनते ही मन में वह महान युद्ध याद आ जाता है जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। ये वही युद्ध था जिसमें पांडवों को अपने ही भाइयों कौरवों के विरुद्ध लड़ना पड़ा। कारण साफ था, कौरव अन्याय और छल से पांडवों का अधिकार छीनना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। लेकिन युद्ध का अंत जितना भयानक था उतना ही मार्मिक भी। युद्ध समाप्त होने के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था, क्रोध और प्रतिशोध से भर उठे। आधी रात के समय उन्होंने भगवान शिव को मन ही मन स्मरण कर पांडवों के शिविर में प्रवेश की अनुमति मांगी और कपट से पांडवों के समस्त पुत्रों का वध कर डाला। जब पांडवों को यह दुखद समाचार मिला तो उनका शोक और क्रोध एक साथ उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष भगवान शिव पर डाल दिया और सीधे उनके विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़े। किंतु जैसे ही उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को चलाना चाहा, सभी अस्त्र स्वयं ही महादेव के शरीर में समा गए। इस पर शिवजी रुष्ट हो गए और पांडवों को श्राप दे दिया, तुम्हें इस जन्म में तो कृष्ण भक्ति के कारण दंड नहीं मिलेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य रूप लेकर अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है कि वे अलग अलग राजाओं के घर में जन्मे और नए नामों से जाने गए। कलयुग में पांडवों के जन्म में धर्मराज युधिष्ठिर वत्सराज के पुत्र मलखान बने। अर्जुन परिलोक राजा के पुत्र ब्रह्मानंद बने। भीम वनरस राज्य के राजा वीरण के रूप में अवतरित हुए। नकुल कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के पुत्र लक्षण के रूप में जन्मे। सहदेव राजा भीम सिंह के पुत्र देव सिंह बने। केवल पांडव ही नहीं बल्कि महाभारत के कई अन्य पात्र भी कलयुग में दोबारा जन्मे बताए जाते हैं। धृतराष्ट्र अजमेर में प्रसिद्ध पृथ्वीराज के रूप में जन्मे। द्रौपदी उन्हीं की पुत्री बनी और उनका नाम पड़ा वेला। कर्ण तारक नामक राजा के रूप में जन्मे। इस प्रकार भारत के नायक और खलनायक सभी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुए। ये कथा हमें सीख देती है कि चाहे देवता का आशीर्वाद क्यों ना हो, अंततः कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलो। जय श्री कृष्ण।